जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और बड़े ही बेहतर तरीके से अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा आप लोग कक्षा 11 हिंदी के गद्य से 30 बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कक्षा 11 में है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वरना आपके एक भी क्वेश्चन इसमें का पूछा जाएगा तो 1 नंबर आपका जाएगा, मतलब 20 नंबर जाएंगे बहुविकल्पीय का। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो है पहला क्वेश्चन है कि नमक का दरोगा की कहानी के लेखक कौन है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमचंद्र। याद रखिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि नमक का दरोगा कहानी का मुख्य विषय क्या है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप लोगों के बेहतर रहेगा अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो ईमानदारी होगा। ठीक है, विकल्प नंबर बी आंसर सही है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञेय, मोहन राकेश। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी हो जाएगा, अज्ञेय हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए आप लोग, एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी का संबंध किस युद्ध से है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर इसका हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। विकल्प नंबर सी सही आंसर है एकदम। पांचवा क्वेश्चन है विदाई संभाषण के लेखक कौन है। महात्मा गांधी। ठीक है, विकल्प नंबर इसका ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। विकल्प नंबर ए। छठवां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विदाई संभाषण किस विधा की रचना है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो भाषण हो जाएगा। विकल्प नंबर सी आंसर सही है आपका। सातवां क्वेश्चन है गिल्लू रचना के लेखिका कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो महादेवी वर्मा हो जाएगा दोस्तों। विकल्प नंबर इसका बी सही आंसर। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन कहता है कि गिल्लू किस विधा की रचना है। निबंध, रेखा चित्र, स्मरण। तो इसका विकल्प संस्मरण हो जाएगा। विकल्प नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नवा क्वेश्चन कहता है कि सदाचार का तावीज़ के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हरिशंकर परसाई हो जाएगा। विकल्प नंबर बी एकदम सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हरिशंकर परसाई किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा किस विधा के लिए प्रसिद्ध है, व्यंग विधा के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके, व्यंग विधा। विकल्प नंबर सी एकदम सही आंसर है। एक एक क्वेश्चन आप लोग याद करके जाना, परीक्षा में एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं 100% गारंटी के साथ। भारत माता निबंध के लेखक कौन हैं। बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी या फिर विवेकानंद। तो इसका जो सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। विकल्प नंबर इसका बी एकदम सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन कहते हैं कि भारत माता किस प्रकार की रचना है। भारत माता जो है एक क्या है, कहानी है। ठीक है, भारत माता एक कहानी है। विकल्प नंबर यहाँ पर विकल्प नंबर इसका हो जाएगा भाषण। विकल्प नंबर सी एकदम सही आंसर है। नेताजी का चश्मा कहानी के किस लेखक की है। प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई या फिर भीष्म साहनी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हरिशंकर परसाई। विकल्प नंबर सी सही आंसर है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि नेताजी का चश्मा रचना का स्वर क्या है।
तो इसका जो सही आंसर हो हास्य व्यंग हो जाएगा। विकल्प नंबर सी एकदम सही आंसर है। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही आंसर। आत्म परिचय के लेखक कौन हैं? आत्म परिचय के जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, विकल्प नंबर इसका सी हो जाएगा। विकल्प नंबर सी एकदम सही आंसर। आत्म परिचय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। चलो वो क्वेश्चन है, आत्म परिचय किस विधा की रचना है? आत्म परिचय जो है किस विधा की रचना है? आत्म परिचय आत्मकथा की विधा की रचना है। आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए, इसका जो है पता होना चाहिए आंसर। 17वां क्वेश्चन कहता है कि अतीत में दबे पांव किस विधा की रचना है? अतीत में दबे पांव किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, स्मरण। तो जो है इसका जो सही आंसर होगा वो यात्रा जो है यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी एकदम सही आंसर है दोस्तों, याद रखना। अतीत में दबे पांव के लेखक कौन है? अतीत में दबे पांव के लेखक कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा वो राहुल शंकरित्यायन हो जाएगा। विकल्प नंबर ए हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन कहता है कि ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र क्या है? ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र क्या है? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प नंबर ए हो जाएगा, हामिद था। ठीक है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हामिद। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि ईदगाह कहानी का संदेश क्या है? ईदगाह कहानी का संदेश दोस्तों है, ईदगाह कहानी का संदेश है यहाँ पर सभी हो जाएगा। ठीक है, भाईचारा, बाल संवेदना, त्याग, प्रेम। विकल्प नंबर डी हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी। 21वां क्वेश्चन कहता है कि प्रेमचंद्र को किस उपनाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए, नवाब राय। विकल्प नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 22वां क्वेश्चन कहता है कि गद्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो यहाँ पर हो जाएगा जो है मनोरंजन। ठीक है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर, विकल्प नंबर ए। गद्य की भाषा कैसी होती है? तो गद्य की भाषा सरल और स्पष्ट होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। विकल्प नंबर बी। संस्मरण किससे संबंधित होता है? संस्मरण जो है अनुभव से संबंधित होता है। विकल्प नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यंग का मुख्य उद्देश्य जो है सामाजिक दोष दिखाना होता है। विकल्प नंबर इसका सी हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी का प्रमुख तत्व कौन सा है? कहानी का जो प्रमुख तत्व है वो पात्र, कथानक, संवाद सभी होते हैं। ठीक है, विकल्प नंबर इसका डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन कहता है निबंध किस विधा में आता है? निबंध जो है एक किस विधा में आता है? गद्य विधा में आता है। ठीक है, निबंध गद्य विधा में आता है। विकल्प नंबर इसका डी हो जाएगा। BBI क्वेश्चन है, सारे के सारे आप लोग याद कर लीजिए। गद्य की कौन सी विधा आत्मकथा से संबंधित है? तो आप लोगों का इसका आंसर पता होना चाहिए। विकल्प नंबर डी हो जाएगा, आत्मकथा। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि गिल्लू रचना किस जीव से है? तो ये गिलहरी जीव से है। विकल्प नंबर इसका सी हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 11 हिंदी गद्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर है सभी हो जाएगा। विकल्प नंबर डी। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब और एक लाइक वीडियो को ज़रूर करके जाना। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।